हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम 2023 के लिए। जो एग्जाम होने वाला है आपका, जो मई में एग्जाम होगा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीयूईटी एग्जाम की खास बात, मैं जो यहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स के चैप्टर बाई चैप्टर आपको यहाँ पे वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। हर चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, ध्यान रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो बॉक्स के अंदर हो चाहे किसी भी टॉपिक के अंदर हो, सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। शुरुआत में फेज वन में मैं आपको बता देता हूँ, फेज वन में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा, और बाद में हम फिर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एमसीक्यू हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, एक वीडियो में एटलीस्ट आपके 50 क्वेश्चन आप कवर करें, लगभग 40-50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ऐसे करके आप लगा लो, अगर आपकी बुक में जितने भी चैप्टर मल्टीप्लाई कर देना, आप आराम से एक एक सब्जेक्ट के 500-500 क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे। कोई भी मार्केट में जो इतनी गाइड, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं दे पाएगी जितने यहाँ से मिलेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीजें भ्रामक भी है, तो हम ओरिजिनल जो कंटेंट दे रखा है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो अपनी बुक में दे रखा है, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले आज हम पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करेंगे, और वीडियोज आपको कभी पॉलिटिकल साइंस के, कभी आपको हिस्ट्री के, कभी ज्योग्राफी के, पैरेलल में आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। 100% कोशिश हमारी यही रहेगी, पेपर से पहले सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाए। 100% सिलेबस कवरेज होगा, और गारंटी है आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। 99% मतलब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। कोशिश यही रहेगी हमारी, ठीक है। लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो भी सिलेबस कराया था, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया, ठीक है। तो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसकी हम शुरुआत करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी में जो चैप्टर दे रखे हैं वही कवर कराऊंगा, और वही आपके सिलेबस में दे रखा है। पहला ही चैप्टर है, और आपकी बुक कौन सी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की राजनीति कहाँ पे? भारत में। पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इस फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। हु गेव टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी किसने दी? अब देखो पेपर में टू नेशन थ्योरी आएगा, 4 नाम वहां पे दे देंगे, और आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप करेक्ट ही लगाओगे। मतलब क्या है, हम 4-4 चीजें मतलब फालतू के ऑप्शन डिस्कस करें, इतना समय भी नहीं है, और मैं ज्यादा भी प्रिपेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, तो मैं इस फॉर्मेट में आपको कराने वाला हूँ। बाद में मौका मिलेगा तो हम एमसीक्यू में भी डिस्कस कर लेंगे। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? अब ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आप या तो मोहम्मद अली जिन्ना करके आना, और या फिर मुस्लिम लीग, इनने दी थी टू नेशन थ्योरी। क्या है टू नेशन थ्योरी? जिसमें बात की गई थी कि इंडिया जो है वो, इसमें दो तरह के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम है। हिंदुओं के लिए एक, मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। या इंडिया है, दो तरह के देशों से मिलकर बना हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान, ये दो देश बनेंगे इसमें से, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन, हु गेव द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली फेमस स्पीच किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम मतलब बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, करंट में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और करंट में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और करंट में कौन होम मिनिस्टर है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। हु किल्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना था, या कब पास हुआ था? 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? 1953 में बना था। कौन सा स्टेट जो है बनाया गया था 2014 में? तो ये बनाया गया था तेलंगाना। देखो यहाँ पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। मैं आपको कुछ बेसिक भी यहाँ पे कराते चलूंगा बीच बीच में, अगर आपने नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करें। आप सबको पता है, देश आजाद होने के बाद एक डिमांड उठने लगी थी बहुत सारे स्टेट्स बनाने की, अलग से स्टेट बनाने की। तो स्टेट्स की डिमांड को मतलब ये वाकई में वैलिड है या नहीं है, या कैसे स्टेट बनाए जाए, उसके लिए सरकार ने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में। महाराजा बोधचंद्र बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं महाराजा बोधचंद्र? मणिपुर से बिलोंग करते हैं। निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसका नाम क्या था? रजाकार। कौन से निजाम की बात कर रहे हैं हम? हैदराबाद के निजाम की बात कर रहे हैं। उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसका नाम था रजाकार, है ना, बहुत ज्यादा अत्याचारी थे। विच लीडर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया? किस लीडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है भारत के प्रिंसली स्टेट को एक कराने का? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, हमने अभी बताया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के टाइम पर 1947 से पहले आपको देखने को मिलेगा कितने प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे भारत में, 565 प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल स्टेट्स विच रजिस्टर्ड द मर्जर विद इंडियन यूनियन। उन प्रिंसिपल स्टेट का नाम बताना है जो उन्होंने भारत में मर्ज होने से मना कर दिया था। तो ये हैं जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। कमेंट करके बताना यार आपको कश्मीर का राजा कौन था उस समय पर, है ना, ये चीज कमेंट करके बतानी है। व्हेन इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इलेक्शन कमीशन कब बना था, 1950 में। इलेक्शन कमीशन के बारे में दे रखा है आर्टिकल 324 में, ये भी चीज ध्यान रखना। आर्टिकल 324 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। 1956 में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बने थे, तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। हु लेड दी विशाल आंध्रा मूवमेंट एंड वाई, विशाल आंध्रा मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो 1950 में विशाल आंध्रा मूवमेंट को पोट्टी श्रीरामुलु ने लॉन्च किया था। और ये डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट आंध्र प्रदेश बनना चाहिए तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए सेपरेट आंध्रा बनना चाहिए। नेम द 2 स्टेट्स दैट अफेक्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। उन 2 स्टेट का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे पार्टीशन के बाद, तो वो है पंजाब एंड बंगाल। नेम दी 2 स्टेट, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी का मेन पर्पस क्या था, एक सेपरेट पाकिस्तान बनाना मुस्लिम्स के लिए, ये एक मेन एम था। इंडिया को आज़ादी कब मिली, 14-15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, मतलब वो रात थी, मिडनाइट थी, उसी समय पर हमें आज़ादी मिल गई थी। 14 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, 15 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। गिव द नेम ऑफ 2 प्रोविंसेस विच वर डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन 2 स्टेट के नाम बताने जो डिवाइड हो गए थे पार्टीशन के टाइम पे, तो आपको पता है पंजाब डिवाइड हो गया था और बंगाल डिवाइड हो गया था, है ना। नेम 2 स्टेट्स टुडे दैट वर वंस ए यूनियन टेरिटरी। उन 2 स्टेट के नाम बताने जो किसी टाइम पर यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, तो गोवा और हिमाचल प्रदेश। आप सबको पता है गोवा आजाद कब हुआ था, 1961 में आजाद हुआ था। गोवा में कौन रूल कर रहा था, पोर्चुगीज। ध्यान रखना, गोवा किसके अंडर में था, पोर्चुगीज के अंडर में था। 1961 में आजाद हो जाता है। तो गोवा शुरुआत में प्रिंसिपल स्टेट बना था अपना यूनियन टेरिटरी, बाद में फिर ये कंप्लीट स्टेट बन जाता है। ऑन विच डेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पुट इनटू प्रैक्टिस, किस डेट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रैक्टिस में आ जाता है, तो 1 नवंबर 1956। अंडर विच आर्टिकल स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, किस आर्टिकल के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, आर्टिकल 370। आज की जानकारी भी आपको याद रखनी है, अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है और आर्टिकल 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 370 हटा के एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया है। और ये 2 है यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अब यूनियन टेरिटरीज है। प्रेजेंट में 28 स्टेट है, ये भी ध्यान रखना, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेचर भी रहेगा, मतलब सीएम भी बनेगा, यूं समझ लो आप, है ना। किस व्यक्ति को, किस फ्रीडम फाइटर को हम जानते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। हु वाज द मेन या व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि हम स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे अगर देश की यूनिटी अफेक्ट नहीं हो रही है तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लैंग्वेज के आधार पर भारत में सबसे पहले जो स्टेट बना था वो आंध्रा ही था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्रा जो था वो लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था। व्हाट वर द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन द नेशन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारे सामने कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे, टू यूनाइट द नेशन, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ये बड़ी बड़ी समस्याएं थी। When Constitution of India was ready and signed by the members of Constituent Assembly and when did it कम इनटू अफेक्ट है, तो मतलब भारत का संविधान कब रेडी हुआ, साइन हुआ और कब अफेक्ट में आया। आप सबको पता है 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन आया था, इसी ने रिकमेंड किया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया था। तो ये रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। इसीलिए हर साल हम 26 जनवरी को आज की डेट में मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। दूसरा, इसको साइन किया गया था 24 जनवरी 1950 को और लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950। इसीलिए हर साल हम 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। ध्यान रखना, इस दिन लागू हुआ था, इसलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हु कंट्रोल्ड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कौन कंट्रोल करता था आजादी से पहले, तो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस प्रपोजल फॉर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज
एक्सेप्टेड। कांग्रेस के किस सेशन में जो प्रपोजल था लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया था? तो नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 में, यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि हम लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे भारत का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन था? वो था हैदराबाद, है ना। हैदराबाद के, अच्छा, हैदराबाद का जो रूलर होता था उसको हम एक टाइटल देते थे निजाम, ठीक है। विच रूलर ऑफ इंडिया वाज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? उस समय दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन सा हुआ करता था? तो मतलब भारत का एक रूलर था जिसका नाम था निजाम, है ना। ये बहुत ज्यादा पावरफुल और एज वेल एज आप कह सकते हो रिचेस्ट पर्सन हुआ करता था। 2000 में, ध्यान रखना, 2000 में 3 स्टेट बने थे। कौन कौन से स्टेट बने थे? तो देखो, उत्तर प्रदेश से तो बन गया था उत्तराखंड, ध्यान रखना, और उत्तराखंड का पहले नाम हुआ करता था उत्तरांचल। और बिहार से बन जाता है झारखंड, और आपका मध्य प्रदेश से बन जाता है छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट बने थे। तो उत्तराखंड कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। और ये कब बने थे? 2000 में बने थे। ये चीज आप ध्यान रखना। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? कश्मीर का राजा कौन हुआ करता था आजादी के टाइम पे? तो वो थे राजा हरि सिंह। हु वाज द एडिटर ऑफ नागमणि मैगजीन? नागमणि मैगजीन के एडिटर कौन है? तो ये है अमृता प्रीतम। ये एक पंजाबी पोइट है, फिक्शनल राइटर भी है। नागमणि एक पंजाबी मंथली मैगजीन हुआ करती थी जिसको कौन एडिट किया? एडिटर कौन है? अमृता प्रीतम। ये भी ध्यान रखना। हु वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ साउथ एशिया इन 20th सेंचुरी? साउथ एशिया 20th सेंचुरी का मतलब क्या? 1901 से 2000। इस समय पर ग्रेटेस्ट पोइट किसको कहा गया? फैज अहमद फैज। इनकी कुछ पोइट्री है जैसे नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा, जिंदा नामा, सुनहे ए आजादी, कुछ ये इनकी पोइट्री है। हाउ मेनी पीपल माइग्रेट अक्रॉस द बॉर्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन? 1947 में आपको बताया भारत का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो बंटवारे के दौरान इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान लगभग कितने लोग माइग्रेट करते हैं? 80 लाख। कितने लोग मारे जाते हैं? 5 से 10 लाख लोग इस समय मारे जाते हैं। बहुत भयंकर वाला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नरसंहार हुआ था। वेयर वाज दी महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब भारत आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे उस समय पर? कोलकाता में थे, क्योंकि ये जो दंगे हो गए थे वहां पर गए थे और दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश इंडिया कैसे डिवाइडेड था? तो आपको मैं बता दूं, ब्रिटिश इंडिया जो था आजादी से पहले 2 तरह से डिवाइडेड था। एक तो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरी तरफ थे प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। प्रिंसली स्टेट्स राजा महाराजाओं के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। हाउ मच लैंड वाज कवर्ड बाई प्रिंसली स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस से पहले कितनी लैंड कवर कर रखी थी प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा? तो वो थी 1/3 एरिया, और हर 4 में से एक भारतीय प्रिंसली स्टेट में रह रहा था। ये भी ध्यान रखना। विच टाइटल वाज अडॉप्टेड बाई द रूलर्स ऑफ हैदराबाद? उस समय हैदराबाद के रूलर्स कौन सा टाइटल अडॉप्ट करके रखते थे? तो निजाम। अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? निजाम। विच प्रिंसली स्टेट रूलर वाज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हैदराबाद थे रूलर। हैदराबाद के जो रूलर थे वो उस समय दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूएफ? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूएफ का मतलब होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब जो भी लोग अडल्ट है, जो भी लोग मतलब अडल्ट है, अडल्ट मतलब आज की डेट में जो 18 साल के हैं उनको अडल्ट बोल देते हैं, तो सबको वोट देने का अधिकार है। तो पहले ऐसा भारत का कौन सा स्टेट है सबसे पहले यहाँ पे यूएएफ के आधार पर इलेक्शन कराए थे? वो था मणिपुर। कमेंट करके आपको बताना है मणिपुर की कैपिटल क्या है। ओके। व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मणिपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर में पहली बार इलेक्शन कब हुए? जून 1948। महाराजा जो मणिपुर के थे, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। तो कब किया था? सितंबर 1949 में। हु वेंट ऑन इनडेफिनिट फास्ट फॉर सेपरेट आंध्र प्रदेश? सेपरेट आंध्र प्रदेश के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर कौन चले आते हैं, फास्ट पर कौन चले आते हैं? तो वो है पोट्टी श्रीरामुलु, जो 56वें दिन इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और एसआरसी के बारे में, एसआरसी मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1953 में बना था। 1955 में रिपोर्ट आई। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था, जिसके आधार पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी उस समय पर। When बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात? बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात में कब डिवाइड किया था? 1960 में। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा कब सेपरेट किए गए थे पंजाब से? ये 1966 में सेपरेट किए गए थे। नागालैंड स्टेट कब बना? 1963 में बना था। मेघालय को आसाम में से कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। हैदराबाद इंडिया में कब मर्ज हुआ? 1948 में मर्ज हुआ था, सितंबर 1948।
तो यहाँ पे हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस किए, ध्यान रखना 55। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कवर हो चुके हैं। फ्यूचर में जब ये पार्ट 1 हमारा हो जाएगा फेज 1, तो हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। पहले इनको याद करो। इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो, ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा लक्की एजुकेशन, वहां पर आपको ये बाद में अवेलेबल करा दी जाएंगी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये काम जरूर करना है, लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, और जो भी लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।